तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस पीवाईक्यू है और जो पूछा हुआ है 2014 में, और पर्सनली ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो समझना है तुम्हें। और देखो कहानी में बहुत लंबी चीजें रखी हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो तुम पहचानोगे कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है ना, और फिर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, mx2 डिसोसिएट इनटू n2 प्लस एंड x माइनस, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, NH2। तो ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, N2 प्लस एंड X माइनस आयन में, एंड aqueous solution with the degree of dissociation, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा की वैल्यू गिवन है यहाँ पर कितनी, देखो 0.5 गिवन है, ठीक है। अल्फा गिवन है। अब तुमसे क्या पूछ रहे हैं, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द aqueous solution to the value of the depression of freezing point in the absence of ionic dissociation। अब यहाँ पर देखो क्या तुमसे पूछ रहे हैं, रेशियो पूछ रहे हैं। यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। रेशियो पूछ रहे हैं, किसका रेशियो पूछ रहे हैं, ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो बेटा ये सोल्यूशन का क्वेश्चन है, यहाँ तक तो पढ़ते पढ़ते तुम समझ गए होगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व ऑफ द एक्वस सोल्यूशन टू द वैल्यू ऑफ, मतलब एक्वस सोल्यूशन में इसका मतलब है कि अगर तुमने इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में अगर डिसॉल्व कर दिया तो तुम्हें पता है कि ये डिसोसिएट हो जाएगा। इट मीन्स कि तुमसे क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। एक तो पूछा तुमसे क्या कि जब तुम वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या करना है, वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ डिसोसिएशन। एब्सेंस ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, जब तुमने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, समझ गए। तो इसका मतलब है कि बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन की बात हो रही, तो ये जो आफ्टर डिसोसिएशन है और बिफोर डिसोसिएशन है। अब बताओ इतने से तुम्हें समझ में आ रहा है कि किसकी बात पूछी जा रही है। इस रेशियो को तुम क्या बोलते हो, इस रेशियो को बोलते हो आई, समझ गए। तो बस इतना सा तुम्हें करना है, तुमको सीधा सीधा ये नहीं पूछा है कि कैलकुलेट रैंक ऑफ फैक्टर। तो बस अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व होगा। दो चीजें समझ गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखे हैं और सीधा तुमसे पूछते थे कि कैलकुलेट रैंक ऑफ फैक्टर, है ना। आई को क्या कहते हैं तुम जानते हो ना, रैंक ऑफ फैक्टर कहते हैं, रैंक ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो सीधा तुमसे रैंक ऑफ फैक्टर पूछो, बट सीधा नहीं पूछो, रेशियो के फॉर्म में पूछो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसा भी कह सकते हैं, आई को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, समझ लो। तो सिंपल सा तुम्हें यही रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है, जो कि सीधा सीधा नहीं पूछ रहे हैं। तो अब छोटा सा एक फॉर्मूला बस तुम्हें यूज करना है, देखो 1 + y - 1 अल्फा, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो तुम्हें ये क्या कह रहे हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन NH2 डिसोसिएट्स इनटू N2 प्लस एंड I माइनस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। देखो क्या होता है कि अल्फा तो तुम्हें दे ही रखते हैं, अगर नहीं दे रखो तो कंप्लीट डिसोसिएशन तो देते हैं। अभी तुम्हें क्या करना है, इसको डिसोसिएट करना है, NH2 को। NH2 को डिसोसिएट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, N2 प्लस मिलेगा, जो कि यहाँ बता भी दिया है तुम्हें, बट नहीं भी बताते तो तुम खुद से डिसोसिएट कर सकते थे। तो एक्स माइनस, अब यहाँ पर आई जो तुम्हें पता है रैंक ऑफ फैक्टर है, अल्फा तुम्हें गिवन है, वाई क्या है, वाई जो होता है ये नंबर ऑफ आयंस होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस की बात अगर करें तो एक आयन N2 प्लस का है और दो आयन एक्स माइनस का है, तो टोटल आयन कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। बस इतने ही तुम्हें चेक करना था। तो दो चीजें थी कि क्या करना है, पहले तो तुम्हें पहचानना है कि इस रेशियो का मतलब क्या हो, जो रेशियो तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। इस रेशियो को कहते हैं रैंक ऑफ फैक्टर, ठीक है। और दूसरी चीज तुमने यहाँ पर वाई चेक कर ली। अब तुम रेशियो का मतलब आई तुम्हें बताना है, तो तुम्हें इस फॉर्म में नहीं बताना है ना। तुम्हें किस फॉर्म में बताना है, इस फॉर्म में बताना है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + वाई की वैल्यू बताओ कितनी है, 3 - 1, और अल्फा कितना है, 0.5, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, 3 - 1 2 हो गया, 2 × 0.1 हो गया और +1 हो गया, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो देखो कैलकुलेशन सिर्फ तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ दो चीजें थी, एक तो ये फॉर्मूला तुम्हारा था और बस
फॉर्मूले पे रखो, विद इन सेकेंड सॉल्व होने का क्वेश्चन था। बट अगर तुमने यहाँ पे पहचाना नहीं ना कि क्या पूछना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो। अदरवाइज ये वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।